ये जो ब्रह्मांड है ना, जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमय है। अरबों खरबों तारे, अनगिनत ग्रह और अनगिनत रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। हर बार जब हम रात के अंधेरे में ऊपर देखते हैं तो वो चमकते तारे हमें अपनी ओर खींचते हैं, जैसे कोई अनकही कहानी सुनाना चाहते हो। ये बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ही अकेले इतनी विशाल है कि उसमें अरबों तारे और उनके चारों ओर घूमते हुए ग्रह हैं। और ऐसी आकाशगंगाएं तो ब्रह्मांड में असंख्य हैं। जब हम रात को आसमान में इतने सारे तारे देखते हैं तो सोचना स्वाभाविक है, क्या हम अकेले हैं? क्या इन अनगिनत तारों में से किसी एक के पास कोई और सभ्यता, कोई और जीवन मौजूद है? क्या कहीं दूर किसी और सूरज के आसपास जीवन से भरे हुए ग्रह हो सकते हैं? वैज्ञानिकों ने अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जहां जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां हो सकती हैं। एलियन लाइफ की संभावना ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। हम एडवांस्ड सिविलाइजेशंस, अजीब क्रीचर्स और उन सभ्यताओं की कल्पना करते हैं जो शायद हमसे कहीं ज्यादा विकसित हों। विज्ञान कथा, फिल्में और कहानियां सबने इस सवाल को बार बार उठाया है और शायद अपने अस्तित्व के बारे में सबसे बड़े सवालों के जवाब की भी कल्पना करते हैं। क्या हम वाकई अकेले हैं या कहीं कोई और भी है जो हमारे जैसे सवाल पूछ रहा है? लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी हमें एलियन लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। कोई सिग्नल नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो साफ तौर पर बताए कि हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड से कोई मैसेज नहीं। हमने रेडियो टेलीस्कोप से आसमान को छान मारा, लेकिन अब तक कोई निश्चित संकेत नहीं मिला। ये खामोशी और भी रहस्यमय है। इससे हमें एक उलझन भरा सवाल मिलता है। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा और पुराना है तो क्या इसमें जीवन से भरा नहीं होना चाहिए, जिसमें से कुछ इंटेलिजेंट भी हो? आखिर इतने सारे ग्रहों में से कुछ तो ऐसे होने चाहिए जहां जीवन पनप सके। यही फेर्मी पैराडॉक्स का मूल है। ये वो रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में अकेले हैं या फिर कहीं कोई और है जो हमें ढूंढ रहा है? शायद जवाब हमारे सवालों से भी ज्यादा चौंकाने वाला हो। फेर्मी पैराडॉक्स, जिसका नाम प्रसिद्ध फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी के नाम पर रखा गया है, एक ऐसा सवाल है जिसने विज्ञान और दर्शन दोनों की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एनरिको फेर्मी, जो अपने समय के सबसे तेज दिमागों में से एक माने जाते थे, ने एक साधारण लेकिन गहरा सवाल उठाया, जिसने इंसान की सोच को ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर मोड़ दिया। फेर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की उच्च संभावना और ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के साथ किसी भी संपर्क की कमी के बीच एक स्पष्ट और चौंकाने वाला विरोधाभास उजागर करता है। जब हम आकाश में अनगिनत तारों और ग्रहों को देखते हैं तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। 1950 के दशक में फेर्मी ने अपने कॉलीग्स के साथ लंच के समय एक कैजुअल बातचीत के दौरान अचानक पूछा था, सब लोग कहां हैं? यह सवाल जितना साधारण था उतना ही गहरा भी था, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड में जीवन की संभावना पर सवाल उठाता है। इस साधारण से सवाल ने तब से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को भी उलझन में डाल दिया है। क्या हम वाकई ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं कोई और सभ्यता है जो हमसे संपर्क नहीं कर पा रही? ये पैराडॉक्स ब्रह्मांड के विशाल आकार और उसकी रहस्यमयी प्रकृति से उत्पन्न होता है। जब हम ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचते हैं तो यह सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। अकेले हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं, जिनमें से कई हमारे सूर्य के समान हैं। हर तारा अपने साथ संभावित ग्रहों का एक पूरा सिस्टम लिए हुए है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इन तारों में से कुछ प्रतिशत के पास भी ग्रह हैं और उन ग्रहों के कुछ प्रतिशत पर भी जीवन की संभावना है, तो आकाश गंगा में अनगिनत सभ्यताएं फैली होनी चाहिए। यह संभावना इतनी अधिक है कि लगता है हमें अब तक किसी न किसी से संपर्क हो जाना चाहिए था। फिर भी आज तक हमारे पास किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो हम अभी तक किसी से क्यों नहीं मिले? क्या हम वाकई अकेले हैं या फिर ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई और भी है जो हमें खोज रहा है? यही है फेर्मी पैराडॉक्स की सबसे बड़ी पहेली। फेर्मी पैराडॉक्स का एक संभावित उत्तर बस दूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो हमें अब तक उसका कोई संकेत क्यों नहीं मिला। लेकिन इसका एक साधारण कारण हो सकता है। हमारे और उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि संवाद या संपर्क लगभग असंभव हो जाता है। ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से विशाल है
और प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी निकटतम तारा प्रणालियों तक पहुंचने में हजारों या लाखों साल लगेंगे। हमारी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं और हर तारे के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि वहां तक कोई भी संदेश या सिग्नल भेजना एक बहुत लंबी यात्रा जैसा है। अगर एलियन सिविलाइजेशंस इतनी दूरियों पर फैली हुई हैं, तो संभव है कि हमने उन्हें अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि उनके सिग्नल्स को हम तक पहुंचने में समय ही नहीं लगा है। हो सकता है कि वे सिग्नल्स अभी भी रास्ते में हों, या फिर वे इतने कमजोर हो गए हों कि हमारी टेक्नोलॉजी उन्हें पकड़ ही न सके। एक विशाल घाटी में चिल्लाने की कल्पना करो। आपकी आवाज गूंजती है, लेकिन जैसे जैसे वह दूर जाती है, वह कमजोर होती जाती है। आपकी आवाज कुछ देर तक गूंज सकती है, लेकिन अंततः वह धीमी हो जाती है। अगर घाटी बहुत बड़ी है, तो आपकी आवाज इतनी कमजोर हो जाएगी कि कोई भी उसे सुन नहीं पाएगा। अगर कोई मीलों दूर खड़ा है, तो वह आपको कभी नहीं सुनेगा। दूरी इतनी ज्यादा है कि आपकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। यही बात एलियन सिविलाइजेशंस के लिए भी सच हो सकती है। वे भी शायद अपनी तरफ से संकेत भेज रहे हों, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के कारण वे हम तक नहीं पहुंच पाते। उनके सिग्नल्स, चाहे जानबूझकर हों या नहीं, अंतरिक्ष की विशाल दूरी के पार डिटेक्ट करने के लिए बहुत कमजोर हो सकते हैं। शायद हम सब अपने अपने कोनों में अकेले ही चिल्ला रहे हैं और ब्रह्मांड की गहराई में हमारी आवाज खो जाती है। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि एलियंस हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन हमसे संपर्क नहीं करना चाहते। ज़ू हाइपोथेसिस के रूप में जाना जाने वाला यह विचार बताता है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस दूर से हमें ऑब्जर्व कर रही होंगी, जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं। वे अपनी उपस्थिति का खुलासा किए बिना हमारे व्यवहार, हमारी संस्कृति और हमारी तकनीकी प्रगति का अध्ययन कर रहे होंगे। शायद उनके पास स्टार ट्रेक की तरह एक प्राइम डायरेक्टिव है, जो उन्हें कम एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के साथ इंटरफियर करने से रोकता है। या हो सकता है कि वे हमें फुटपाथ पर रेंगने वाली चींटियों की तरह अनइंटरेस्टिंग लगते हों। कारण जो भी हो, ज़ू हाइपोथेसिस हमारे संपर्क की कमी के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सप्लेनेशन प्रदान करता है। यह भी संभव है कि एलियन सिविलाइजेशंस के पास हमारी वर्तमान समझ से कहीं आगे की टेक्नोलॉजीज हों। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस खोजने के हमारे वर्तमान तरीके रेडियो वेव्स या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का पता लगाने पर निर्भर करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एलियंस ऐसे तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं जिनकी खोज हमने अभी तक नहीं की है? मध्य युग में रहने वाले किसी व्यक्ति को इंटरनेट समझाने की कोशिश करने की कल्पना करो। उनके पास इसे समझने के लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ही नहीं होगा। इसी तरह एलियन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो सकती है कि वह हमें जादू जैसी लगे। उनके सिग्नल्स हमारे चारों ओर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें परसीव करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या एलियंस हमारे सोच से ज्यादा करीब हो सकते हैं? कुछ थ्योरीज का मानना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यहीं पृथ्वी पर मौजूद हो सकती है, ऐसे तरीकों से छुपी हुई है जिनका हमें अभी तक पता नहीं चला है। ये थ्योरीज, पता है, रेडिकली डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री वाले सूक्ष्म जीवों से लेकर हमारी परसेप्शन से परे डायमेंशंस में मौजूद प्राणियों तक हैं। हालांकि ये विचार साइंस फिक्शन जैसे लग सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को उजागर करते हैं। हमने अपने ही ग्रह के एक छोटे से हिस्से की खोज की है। अंतरिक्ष की विशालता की तो बात ही छोड़ दो। यह संभव है कि जीवन, यहां तक कि इंटेलिजेंट लाइफ, ऐसे रूपों में मौजूद हो जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की है। फेर्मी पैराडॉक्स एक और परेशान करने वाली संभावना को जन्म देता है। क्या होगा अगर वहां कुछ है, एक ग्रेट फिल्टर, जो ज्यादातर सिविलाइजेशंस को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से रोकता है। यह फिल्टर एक प्राकृतिक आपदा, एक टेक्नोलॉजिकल हर्डल या इंटेलिजेंट लाइफ में निहित एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी भी हो सकता है। डायनासोर के बारे में सोचो। उन्होंने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट से उनका सफाया हो गया। क्या होगा अगर इसी तरह की घटनाओं ने अनगिनत सिविलाइजेशंस को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोका है? अगर ग्रेट फिल्टर मौजूद है, तो मानवता के भविष्य के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हैं। क्या हम इसे पहले ही पार कर चुके हैं, या यह अभी भी हमारे आगे है? फर्मी पैराडॉक्स सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली नहीं है, इसके गहरे दार्शनिक निहितार्थ हैं। अगर हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं, तो यह मानवता पर अपनी प्रजातियों को संरक्षित और आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है।
हम चेतना के एकमात्र संरक्षक बन जाते हैं, जीवन की उल्लेखनीय यात्रा का एकमात्र झांत उदाहरण। दूसरी ओर, अगर ब्रह्मांड जीवन से भरा है तो यह ब्रह्मांडीय क्रम में हमारे स्थान के बारे में सवाल उठाता है। क्या हम कई इंटेलिजेंट स्पीशीज में से एक हैं या हमारी कोई यूनिक भूमिका है? इन सवालों के जवाब हमारे भविष्य को गहरे तरीकों से आकार दे सकते हैं। फेर्मी पैराडॉक्स हमारी अज्ञानता की विशालता की याद दिलाता है। हम एक छोटे से ग्रह पर एक युवा प्रजाति हैं जो अभी ब्रह्मांड की खोज शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हमारे कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब हमारी वर्तमान समझ से परे हो सकते हैं। चाहे हम अकेले हों या जीवन से भरे ब्रह्मांड से घिरे हों, जवाबों की तलाश एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है। फेर्मी पैराडॉक्स हमें अपने क्षितिज का विस्तार करने, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और बड़े सवाल पूछना कभी बंद न करने की चुनौती देता है।